मिनाहिल के बारे में आपको क्या बात करनी है? मिनाहिल हमारे घर में है। ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ तो अपना नाम जोड़ना भी गलत है। तलाक दे दो बस तुम उसे। सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त वापस जाएंगे। एक बात तो तुम कान खोल के सुन लो जवेरिया, तलाक तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। चाहे सौतेली हो मानता। यासिर बेटा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तुम क्यों मियां बीवी के बीच में आ रहे हो? ये उनका जाती मसला है। और मैं तो पहले से ही कहती थी कि उसे जाने दे, सारी गलती उस लड़की की है। बाबा, इसमें मनाइल की कोई गलती नहीं है। दानियाल की अम्मी वो दानियाल और मनाइल के रिश्ते को लेकर शुरू से ही खुश नहीं थी। उन्होंने ही दानियाल को बरगला के मनाइल को घर से बाहर निकलवाया। वो बेसहारा है बाबा, और कुछ दिनों की बात है, जब तक अली नहीं आ जाता तब तक हमें मनाइल को यहाँ पे रखना होगा। और आप ही तो कहते थे जो लोग लोगों के काम आते हैं अल्लाह उनके लिए आसानी करता है, उनके काम आसान कर देता है। ये नेकी मैंने आपसे ही तो सीखी है। हमें बस अली के आने का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही अली आएगा मनाइल खुद यहाँ से चली जाएगी। कुछ दिन की बात है, इंतजार कर लेते हैं, उसका भाई आ जाए। तुम मत परेशान हो जुबैदा। अच्छा हुआ तुम इस बद किरदार औरत को अपने साथ ही ले आए यहाँ पे। बस अब अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं, समझे तुम? मनाइल, तुम्हारे और मेरे बीच की हर दीवार खुद ब खुद गिर रही है। मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी दीवार तो यह दानियाल था, जो कि अब नहीं रहा। अब तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मनाइल, खाना लग गया, और अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं है। ओके? तो फिर क्या कहूं? मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मेरा किरदार, मेरी इज्जत, मेरी खुशियां, मेरी मोहब्बत, सब कुछ दागदार हो गया। मनाइल, तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को उस गुनाह का कसूरवार समझना जो तुमने किया ही नहीं है। तो फिर क्यों किया दानियाल ने मेरे साथ ऐसा? वो भी सबके सामने। मैंने कितनी मोहब्बत की उससे, बीवी होने के नाते उसकी इज्जत की, अपनी हर खुशी को कुर्बान किया उसके लिए। और उसने क्या किया? उसने सबके सामने मुझे रुस्वा किया। क्यों किया उसने ऐसा? मनाइल, प्लीज रोना बंद करो। तुम क्यों रो रही हो उस शख्स के लिए जिसको तुम्हारे आंसुओं की कदर ही नहीं है? काश तुम उस रात आते ही नहीं। काश तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। काश कि मुझे दानियाल से मोहब्बत ना हुई होती। काश मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया होता। मनाइल, प्लीज खामोश हो जाओ। मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पियो। मनाइल प्लीज पानी पियो, ये लो। मनाइल पानी पियो। मेरी बात सुनो, मैं हूं तुम्हारे आंसुओं का गुनहगार।
मैं हूं तुम्हारे आंसुओं का मुजरिम। देखो, तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में सारी चीजें सही कर सकता। प्लीज अपने आप को संभालो। मैं खाने पे वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अब अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं, समझा तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और अब चाहे तुम जितनी भी सफाइयां देने की कोशिश कर लो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है, और ना ही अब कोई अहमियत बची है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। किसी चीज की जरूरत है? मुझे घर जाना है यासिर, तुम प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैं दानियाल की मिन्नतें कर लूंगी, उससे माफी मांग लूंगी कि जो कुछ हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। मुझे जवेरिया से भी बात करनी है। मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मनाइल, तुम होश में तो हो? ये तुम क्या बातें कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक किया उसके बावजूद तुम ये बात बोल रही हो? मनाहिल, उन्होंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया बिला वजह बेबुनियाद इल्जाम लगाकर। अगर तुम और मैं दानियाल के सामने कोई भी सफाई पेश करेंगे, वो नहीं सुनेगा हमारी बात, नहीं समझेगा। पता नहीं कैसा कमजोर शौहर है। मेरे ख्याल से बस एक ही रास्ता बचता है, हमें अली के आने का इंतजार करना चाहिए। यही सबसे बेहतरीन तरीका है। तुम्हारी कोई बात हुई है अली भाई से? नहीं, मैंने उसको 3-4 कॉल्स की लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मामा मनाहिल से बात क्यों नहीं करवा रही हैं। ऊपर से मनाहिल का नंबर भी ऑफ है। अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पे। अनूर, एक बात याद रखना तुम, अगर मनाहिल को कुछ हुआ तो मैं सारे रिश्ते, सारे वादे भूल जाऊंगा। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो। अगर मनाहिल को कुछ हुआ ना तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, सब कुछ जलाकर तबाह और बर्बाद कर दूंगा मैं। अली, तेज चलाओ तुम। यहाँ बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब, टेंशन की कोई बात तो नहीं, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। शुक्र है हड्डी पे कुछ असर नहीं हुआ, वरना फ्रैक्चर हो सकता था। कुछ दिन एहतियात करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, वरना हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। इसीलिए तो कह रही हूँ आप आराम करें, कुछ दिन आराम करेंगी तो बेहतर हो जाएंगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। सुबैदा, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि किचन में ज्यादा मत जाया करो। तुम्हें शौक है ज्यादा काम करने का, अब भुगतो तुम। ठीक है,
मैं चलती हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए मुझे। ये हुआ कैसे? बस किचन में काम कर रही थी, पाँव फिसल गया एकदम, समझ ही नहीं आई। आपको इतनी बार मना करता हूँ कि आप नहीं बनाया करें खाना, बस आज ही मैं किसी कुक का बंदोबस्त करता हूँ। आंटी, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। मनाइल, तुम मामा को सूप लाओ, मैं बाबा को देख के आऊँगा। मैं आपको पिला देती हूँ। रहने दो, मैं खुद पी लूंगी। इस वक्त आप तकलीफ में हैं, आपको सहारे की ज़रूरत है। मैं आपको पिला देती हूँ, आप फिक्र मत करें। आप मुझे भी अपनी बेटी समझें। और आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मुझे सारे घर के काम आते हैं, अपने घर पे भी मैं काम करती थी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं इस घर के काम संभाल लूंगी। बस यही, बस यही। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? जी, मुझे कुछ बात करनी है फजल भाई। आइए। बड़ी मामा, कॉफी आपके लिए। थैंक यू जवेरिया बेटा, बहुत दिल चाह रहा था कॉफी पीने का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जवेरिया, मैंने तुम्हें हमेशा सगी बहन से बढ़कर मोहब्बत की है, और मैं जानती हूँ कि यासिर ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। एक बहन ही दूसरी बहन की तकलीफ समझती है, और तुम तो मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हूँ जवेरिया, मुझे नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा, लेकिन एक बात जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम अपने मुंह से कहकर मुझे यकीन दिलाओ कि यासिर ने जो कुछ कहा है सब झूठ है। अब सच या झूठ जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब हम लोगों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दिया है। सही सुना तुमने, मैंने निकलवाया है तुम्हें इस घर से। जवेरिया चुप रहो तुम। नहीं बड़ी मामा, इसे भी तो पता चले, जो इसकी माँ ने इस घर में आकर किया था, आज वही सलूक इसके साथ हो रहा है। तुम्हारी माँ ने बहुत चालाकी से मेरे बाबा के साथ शादी की थी, मेरे माँ बाप के दरमियान दूरियां पैदा कर दी, इस घर की मालकिन बन के बैठ गई। कितना जुल्म किया मेरी माँ के साथ तुम्हारी माँ ने, और मैं सारी जिंदगी ममता से महरूम रही, क्योंकि तुम जो सबकी चहेती बन चुकी थी। और तो और मेरे माँ बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए। जवेरिया, क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। और एक बात कान खोल के सुन लो मनाहिल, दानियाल का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। दानियाल सिर्फ मेरा है, बहुत जल्द दानियाल से शादी करने वाली हूँ, समझी तुम? जवेरिया, तुम क्या कह रही हो? दानियाल, तुमने सुना भी जवेरिया ने क्या कहा? मुझे फंसाया गया है। दानियाल, प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की है, मुझे फंसाया गया है। दानियाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? कि तुम क्या कह रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। नहीं हो तुम मेरी बीवी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, सुन लिया तुमने? दानियाल, तुमने सुना नहीं जवेरिया ने अभी क्या कहा?
ये हमें अलग करने की एक साजिश है। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की है। बस, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। दानियाल प्लीज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ दानियाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये हमें जुदा करने की एक साजिश है। प्लीज मेरी बात सुनो दानियाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। सुन लिया तुमने? जवेरिया, जाओ दानियाल को कमरे में लेकर। चलो दानियाल। दानियाल, दानियाल रुको। दफा हो जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगियों से। मर गई हो तुम हमारे लिए, और अपनी नापाक जबान से मेरे बेटे का नाम लेना छोड़ दो। दफा हो यहां से। गार्ड, गार्ड, जी बेगम। इसको बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। खबरदार इसको अंदर आने दिया। लेके जाओ इसको। चले मनाइल बेबी। मनाइल बेबी, आप यहाँ मत आया करें, वरना ये लोग आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। सीने में दिल नहीं है इनके, और मेरी भी मजबूरी है मनाइल बीबी कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फजल भाई, तो आप मेरी अली भाई से बात करवा सकते हैं? जी जी बीबी जी, मैं अभी बात करवाता हूँ। सॉरी बीबी जी, फोन में बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। दानियाल, ये लो पानी पियो। दानियाल, चली जाओ जवेरिया, यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दो अभी। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो, जाओ। चाहे सौतेली हो मानता। आप भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आप मुझे ले जाए। मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, मेरी बात पर यकीन करें प्लीज। ये बात तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी मुझे। भाई, भाई प्लीज रुकिए। चाहे सौतेली हो मानता।